सो गाइस, आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक तड़कती भड़कती न्यूज। पम्मी डेढ़ा ने कर दिया प्रेरणा का पर्दाफाश। जी हाँ गाइस, आज बात सामने आ गई है कि क्यों इनका डिवोर्स हो रहा है। तो गाइस, मुझे अभी तक क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था मम्मी ने शायद से प्रेरणा की पिटाई विटाई लगा दी है और उसके साथ वो अच्छे से पेश नहीं आता है। इसकी वजह से इनका ब्रेक ऑफ हो रहा है, इनका डिवोर्स हो रहा है। लेकिन जो अभी मुझे न्यूज पता चली है, ये पता करके भाई मेरी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन जमीन भी क्या खिसकी, वैसे मुझे थोड़ा सा लग रहा था जिस तरीके से पम्मी कुछ टाइम से बोल रहा था ना कि जो मैंने देखा है उससे तो मेरा मन पक्का हो गया। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे मन में फिर भी रहता है ना यार कि जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक बंदा क्लियरली ना बोल जाए, तब तक हमारे मन में डाउट रहता ही है। तो गाइज, फाइनली पम्मी ने बोल ही दिया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सो रिसेंटली जो पम्मी ने एक वीडियो डाला है, उसमें उसने खोल दी है पोल प्रेरणा की। इस वीडियो में उसने बताया कि प्रेरणा आजकल गोवा गई हुई है, बिना अपनी बहन के, बिना अपनी माँ के, बिना अपनी भाई के। वो गई है किसी एक बंदे के साथ। तो वही चीज है, जब मैं बोल रहा था कि बोलूंगा टाइम आने पे बोलूंगा, टाइम आने पे बोलूंगा, तो उसका भाई अब टाइम आ चुका है। तो लोग गोवा घूम रहे हैं अपने प्यार के साथ बोल दो, या अपने क्या बोलो यार, क्योंकि प्यार तो नहीं, क्योंकि जो 10 साल में प्यार नहीं कर पाया वो एक का ना हुआ, तो किसका प्यार। ठीक है, तो गोवा में घूम रहे, तो वहाँ के भाई फोटोज वीडियो सब मेरे पास आए हैं। लोग अपने हाथों से खाना खिला रहे थे उसको, प्यार दिखा रहे थे कि बिल्कुल एकदम कुआरा वाला प्यार जैसे हुआ ना, एक कपल वाला प्यार। तो वो चीज़ हो रखी है। तो बहुत और पम्मी को पता नहीं किसी ने वीडियो भेजी है उसकी, जहाँ पे वो जो लड़का है वो उसको अपने हाथों से खाना खिला रहा है। ये बोलते हुए मैंने पम्मी के शक्ल में जो वो होता नहीं, उदासी, गुस्सा और उदासी। सो गाइस, जो उसकी शक्ल में मुझे उदासी नजर आई ना, वो वैसी ही थी जैसे कि किसी के साथ चीटिंग हो जाती है ना, धोखा हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो साक्षात सामने आ जाए। तो वैसा उसके शक्ल में गुस्सा और पेन था। मैं आपको बताऊं इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज क्या है। पम्मी ने बताया कि इन लोगों का चक्कर आपको पता है कब से चल रहा है, 1 साल से ज्यादा से। मतलब जब पम्मी की बेचारे की कुटाई हुई थी ना कुछ टाइम पहले, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो कह रहा था मुझे चोट लगी थी। लेकिन जो पम्मी को ज्यादा देखते हैं उनको पता होगा कि पम्मी ने मार किस वजह से खाई थी। उसकी बीवी और उसकी बीवी की माँ को किसी ने छेड़ दिया था, वो आया था उनके बचाव के लिए, इसी वजह से उस बेचारे की पिटाई हो गई थी और वो पता नहीं कितने टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। और दूसरी तरफ उनकी जो बीवी है वो कहीं और गुरछर्रे उड़ा रही थी। उस वक्त भी इसने काफी स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं जो इनकी चैटिंग वगैरह होती थी उन सब की। और गाइस, ये चक्कर 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। तो मेरी तो सच्ची में भाई, मेरी तो बुद्धि फिर गई ये देख के यार, क्या हो रहा है इस दुनिया में, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। मतलब तुम लोगों ने भाग के शादी की थी यार, तुम्हारे मतलब तुम्हारे बीच में इतना प्यार था कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। बेशक अपने माँ बाप को धोखा दे दो, तुम्हारी ऐसी वाला प्यार था, और फिर अब तुम किसी और से चक्कर चला रहे हो। यार मेरे को तो समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। सो गाइज, मेरी तो सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए हैं, रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। तो पम्मी को ये भी पता है कि वो बंदा कौन है, उसने बस ये बोला कि गाजियाबाद का दल्ला है वो। अब वो बहुत ही गुस्से में था, उसने पता नहीं क्या क्या बोला। उसने प्रेरणा को भी पता नहीं क्या क्या बोला यार। ये तो सोचो, प्रेरणा की माँ को उसका गुस्सा निकलता है, वो पूरे खानदान में ही, वो पूरे खानदान को ही गालियां देने लग जाता है। तो गाइज, अब पम्मी कह रहा है कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया है, अब मैं तो बनाऊंगा वीडियो। अब धीरे धीरे वो जो लड़का है ना जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, प्रेरणा का चक्कर चल रहा है, अब ये उसकी भी फोटो दिखाएगा, उसका भी नाम लेगा। आज उसने नाम नहीं लिया, बोलते नहीं मैं रखूंगा आगे के लिए। अब जैसे पम्मी जी को मिल रहा है कंटेंट, वैसे हमें भी कंटेंट मिल रहा है, हमारा भी थोड़ी रोटी पानी चल जाएगा इसी बहाने से। सो गाइस, इतने टाइम से जितनी भी ऑडियंस थी उनको इंतजार था जानने का कि क्या हुआ, क्यों इन लोगों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, ये लोग इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रहे हैं। तो अभी सभी के आंखों से पट्टी खुलेगी और सबको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और हाँ, एक और चीज
इसकी वजह से अब पम्मी का केस भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, वो शायद से उसको कस्टडी अब मिल सकती है नोना की, जो इतने टाइम से जिसके लिए ये लोग फाइट कर रहे थे। तो वो कह रहा था अब मैं तो सीधा कोर्ट में ये बताऊंगा। पहले क्या होगा ना, वो पहले वीडियोस में सारी चीजें नहीं बता सकते। अब पम्मी ने सारी जो भी चीजें हैं वो डिस्कस की होगी अपने लॉयर के साथ भी, तो लॉयर ने बताया है पहले हम जितने भी सबूत हैं वो कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद जाके आप वीडियो में डालना, क्योंकि फिर वो फैब्रिकेट हो सकते हैं ना, जो भी आप प्रूफ लगा रहे हो अगर आप पहले से ही उसको मतलब कि वायरल कर दो, जितने भी सबूत है पहले ही वायरल कर लो, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करो, तो सामने वाला रेडी हो जाएगा उसका आंसर के लिए। तो इसलिए अब क्या करेंगे, अब पम्मी क्या करने वाला है, पहले सारी डिटेल्स देने वाला है कोर्ट में, उसके बाद वो करेगा सारी चीज़ें वायरल। अब धीरे धीरे करके दोस्तों आप भी अपनी सीट की पेटियां बांध दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारे के सारे चिट्ठे खुलने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है अगर ये कर रहा है तो प्रेरणा भी करेगी, उसको भी तो गुस्सा आएगा, वो भी करेगी। अब दोनों ही धीरे धीरे ना अपनी प्रॉब्लम्स खोलने लगे, ये होने वाला है भाई दोस्तों ये सब होने वाला है, तो आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि नोना की कस्टडी किसको मिले, पम्मी को या फिर प्रेरणा को? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।